आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज हमें मृत्यु से साक्षात्कार करा रहे थे कि मृत्यु को समय पे मत देखना, समय पर बिल्कुल भी मत डाल देना कि जब समय आएगा तब देखेंगे। महावीर जी बिल्कुल तैयार बने रहो, हम तो तैयार हैं, जब तुम्हें आना हो तो आ जाओ, हम हंसते हंसते अपना जीवन जिए थे और हंसते हंसते हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। भाई सैनिक देखा जो सीमा पर खड़ा होता, बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता ओम प्रकाश जी कि जब शत्रु आएगा, जब शत्रु सेना आएगी तब देख लेंगे। वह तो देखते हैं कि शत्रु सेना आए अथवा ना आए, अगर एक पक्षी भी अगर अंदर प्रवेश कर गया और वह तुरंत फायरिंग स्टार्ट कर देते। और आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज हमसे यही कह रहे हैं कि हर समय तैयार रहो। रिश्तेदार आए कोई बात नहीं, तैयारी ना हो पाए, लेकिन दो समय हर दम तैयार रहना चाहिए। दो समय ऐसे हैं हमेशा तैयार रहो। एक जब कोई धर्म का आयोजन हमें सुनने को मिल जाए, सारे काम छोड़ दो और धर्म कार्य में लग जाओ। और दूसरा है कि जब भी मृत्यु आए बिल्कुल तैयार, हंसते हंसते, ना रोना है, ना गाना है, ना चीखना है, ना चिल्लाना है। इतिहास गवाह है, आगम गवाह है, कमल जी जो हंसते हंसते जिसने मृत्यु का वरण किया है, उसके हंसते हंसते उसने अपनी दूसरी पर्याय में आंखों को खोला है। और जो व्यक्ति रोते रोते, गाते गाते, चिल्लाते चिल्लाते, चीखते चीखते मरा है, उसका जब भी जन्म हुआ है रोते रोते हुआ है, चीखते चीखते और चिल्लाते चिल्लाते हुआ है। हमारा जब जन्म हुआ था तो कैसा हुआ था? कैसा हुआ था? विनोद जी मम्मी कहाँ हैं? मम्मी जी कहाँ हैं आपकी? चौके में। घर पे जाके पूछना, आज घर पे जाके आज पूछना कि हमारा जन्म हुआ था तो कैसे हुआ था। कमल जी अपना जन्म नहीं पता तुम्हें, जॉनी का तो पता होगा कैसे हुआ था। जॉनी कैसे हुआ था? हमारा जितना भी जन्म होता है रोते रोते ही होता है। हमने क्योंकि पूर्व जन्म में जब हमारी मृत्यु हुई थी तो हम रोते रोते मरे थे। जो व्यक्ति मर रहा हो, लोग क्या करते, जब उसके बिल्कुल अंत समय आ जाता ना तो छोड़ छाड़ के घर से बाहर निकल आते कि अब तो वो जाने वाले हैं। जब भी आपको पता चल जाए कि कोई व्यक्ति मरने वाला है, वो सारे काम छोड़कर उसकी छाती के सामने जाके खड़े हो जाओ, उसको देखो, उसको समझो, उसके एक्सप्रेशन से, उसके हाव भाव से देखो कि ये मर रहा है तो कहां जाने वाला है। जैसे ही आपको लगे कि इसके परिणाम गड़बड़ हो रहे हैं, जैसे ही आपको लगे कि उसके परिणाम गड़बड़ हो रहे हैं, अब उसके परिणामों को देखकर अपने परिणामों को संभाल लेना कि कहीं हमारे मरते समय हमें ऐसे परिणाम नहीं करने हैं। हम जब भी ऐसे सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं, हमारे चेहरे पर कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। जैसे ही आपको पता चले कि वह व्यक्ति मरने वाला है, जैसे ही आपको पता चले कि कोई व्यक्ति मरने वाला है, उसके परिवर्तन को देखकर अपने परिवर्तन को, अपने परिणामों को संभाल लेना। यदि तुम दूसरों को देखकर अपने परिणाम नहीं संभाल पाए तो तुम्हारे परिणाम कभी भी संभलने वाले नहीं है। कहानियां, आज का वह समय है कि आज से 50 वर्ष पहले लोग किसको सुना करते थे? कहानियों को। और आज का समय फिर से वापस आ रहा है कहानियों को सुनने का। और ऐसी कहानी सुनो, ऐसी कहानी सुनो, ऐसी कहानी सुनो कि हमारा जीवन तो बदले ही बदले, हमारी सारी जिंदगानी बदल जाए। जितना प्रभाव हमारे ऊपर कहानियों का पड़ता है किसी का नहीं पड़ सकता। पहले जब पढ़ते थे तो पुस्तकों में एक कहानी, फिर दूसरी कहानी, फिर तीसरी कहानी। क्यों? कि कहानियों को सुनते रहो और उसका जो सार है उसको समझते रहो। कि जितनी भी कहानियां हैं उनको सुनते थे और आखिरी में लिखा रहता था कि इससे क्या शिक्षा मिलती है।
सारी कहानी को सुनने के बाद उसकी शिक्षा को हम ग्रहण करते थे कि जब भी मृत्यु आए कैसे आनी चाहिए। प्रमोद भाई, कालू, कैसे आनी चाहिए मौत? मौत तो कैसे भी आ जाए, मौत तो कैसी भी आ जाए, लेकिन हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे? बिल्कुल हंसते हंसते। अगर तुम रोने बैठ जाओ तो क्या वो माफ कर देगी? तुम चिल्लाने लग जाओ तो वह छोड़ के चली जाएगी? बिल्कुल नहीं। वह तो कहेगी अगर 50 लोग तुम्हें पकड़ भी लेंगे ना तो हम कहाँ से लेकर निकल जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। जब मरने लगते तो बच्चे उनके पैर पकड़ लेते कि पापा जाइयो नहीं, पापा जाइयो नहीं। और पापा कहते बेटा ठीक है, बाय। बाय नहीं, बाय नहीं, क्या कहेंगे? गुड बाय। क्या कहेंगे? गुड बाय, यानी कि बस इट्स ओवर, सब खत्म। जब सब खत्म होना ही है तो जो इकट्ठा कर रहे हैं, जब वही खत्म होना है तो फिर हम ऐसी चीज क्यों ना इकट्ठा करें कि जिसको हम दूसरे भव में साथ ले जाएं। और आपकी वह हंसी है, वह आपकी मुस्कान है, आपके वह परिणाम है जो आप एक भव से दूसरे भव में ले जाते हैं। वह गाथा याद करो, नाम मृत्यु कुतो भीतेर, नाम व्याधि कुतो व्यथा, कि जब मेरी मृत्यु नहीं होती है तो हमें क्या परेशानी, और जब मेरे को रोग ही नहीं हो सकता है तो फिर मुझे क्यों इतनी परेशानी। जब कुछ होना ही नहीं है मेरी आत्मा को, लेकिन आत्मा, अब गौर से सुनना, लोगों को बिल्कुल नहीं देखो विनोद जी, लोगों को बिल्कुल मत देखो। लोगों के बीच में जो आप बैठे हो वैसे इस शरीर में जैसे हमारी आत्मा बैठी हो उसको देखो। लोगों को तो आज आप बहुत अच्छा अच्छा खिला दोगे, लेकिन खुद नहीं खाए तो क्या होगा? उनके पेट का तुम्हारे पेट में नहीं आने वाला। लोगों को तो तुम बढ़िया पनीर की सब्जी खिला दो, अरे पनीर की सब्जी नहीं, दाल बाटी चूरमा। लोगों को कितनी भी दाल बाटी चूरमा खिला दो, तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है। बिल्कुल वैसे ही कि लोगों के तुम लिए तो बहुत कुछ करते रहे, लेकिन अपने लिए तुम कुछ नहीं किए, तो तुम्हारी आत्मा भरने वाली बिल्कुल नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को खिलाते खिलाते, लोगों को खिलाते खिलाते तुम्हारे जीवन की शाम हो जाए और तुम कुछ खा ना पाओ। लोगों को तो बाद में खिलाएंगे, पहले खुद खाओ। भोजन तुम लोगों को पहले खिला दो, चल जाएगा, लेकिन जब धर्म बरस रहा हो तो पहले ग्रहण करो, फिर लोगों को ग्रहण करने के लिए तुम तैयार रहो। नाम है व्याधि कुतो व्यथा। इस देह को तो रोग हो सकते हैं, लेकिन इस आत्मा में कभी भी कोई रोग नहीं हो सकता। अब रोग तो होंगे, कर्म अगर किए हैं तो वह तो उदय में आएंगे। हंस हंस के बांधे कर्म रो रो कर भोगने पड़ते हैं। हंस हंस कर बांधे कर्म रो रो कर भोगने पड़ते हैं। रो रो कर बांधने वाले कर्म को भी रो रो कर ही भोगना पड़ता है। लेकिन कर्मों को जब उदय आए, हंस हंस के आप उस कर्मों को सहते चले जाओ, तो आने वाली आपकी जो भी जिंदगी होगी, जो भी पर्याय होगी, सारी की सारी हंसते हंसते बीतेगी। ऐसा नहीं है जम्बू भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे वाले ही लोग हंस हंस कर जिंदगी जीते हैं। मैंने देखा है लोगों को, पैसे वाले लोगों को देखा है छुप छुप कर रोते हुए। अगर एक कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो कहीं पे भी रो लेगा, लेकिन एक बड़ा आदमी होगा ना तो उसको पहले जगह भी देखनी पड़ेगी ऐसी विनोद जी कि कहाँ जाकर हम रोएं। सबके सामने रो नहीं सकता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। गाजियाबाद में थे हम लोग, एक व्यक्ति आचार्य श्री को साथ में लेके गया, मैं था ब्रह्मचारी। बोले महाराज जी आपको घर दिखाना। तो आचार्य श्री बोले साधुओं को घर क्या दिखाना? बोले नहीं महाराज जी घर देखो आप,
अब आचार्य बोले चल भाई, चलो घर भी देख ले रहे, अब तेरे घर पे आहार हुए ही हैं, कहीं अलग से तो जाना है नहीं है, तो देख तो ले कहाँ क्या 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 रखे हुए हों। और साधुओं का तो काम यही है कमल जी, कोई कहता रहे कि साधुओं को इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए, इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, आगम को समझो। 4 लाइनें पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता, 4 लाइन पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता, चारों गतियों को समझने के बाद विद्वान हुआ जाता। अब आचार्य श्री गए, सब दिखा दी उसने, फिर सबको पीछे कर दिया, बोला चलो आचार्य श्री अब हम आपको असली चीज़ दिखाएं जो दिखाना चाह रहे थे। एक गेट, ऐसे गेट की सामने दिख रहा कि दीवाल है, सामने दिख रहा दीवाल है, और जैसे ही वहाँ पहुँचे, सेंसर के नीचे पहुँचा वो व्यक्ति, गेट खुल गया अपने आप। ऐसे 4 गेट के बाद गए ना, तो जितना मेरा कमरा है हॉल, कमल जी जितना मेरा हॉल है जहाँ हम बैठते हैं, वहाँ इतना पैसा, अब आप समझ लो, जितनी जगह में मैं बैठता हूँ उतनी जगह में पैसा। और जैसे ही वो वापस आचार्य श्री के रूम में आए, सबको बाहर किए और फपक फकक के रोने लगे। मैं खड़ा था, मैं देख रहा, बताओ, मैं देख रहा था, मैं देख रहा कि बताओ, इतना पैसा होने के बाद भी रोने के लिए सबको बाहर करना पड़ रहा। कहने का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में खुशी पैसे से नहीं आती है। गम तो कितने भी बने रहें, लेकिन हम तो बेशरम हैं कि तुम में गम से सीधा सीधा तुम्हें जितने जिस रूप में आना है आते जाओ। तुम अगर बेशरम हो तो हम महा बेशरम है। तुम सोचोगे कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं, हम इतने बड़े बेशरम हैं कि हमारी आंखों में आंसू आ ही नहीं सकते। और यदि आप ऐसा सोच लेते हो तो सही जिंदगी जीने के अधिकारी हुए हो आप। रोग तो आएंगे, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको रोग ना हो। 18 दोष यानी कि 18 रोग, अरहंत भगवान भी सारे दोषों से मुक्त हो गए। 18 दोषों से अरहंत भगवान मुक्त हो गए, लेकिन अभी भी जन्म का यानी कि मरण का रोग अभी भी लगा हुआ है। जब जल चढ़ाते तो क्या पढ़ते? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय 3 रोग। जो आपको लग रहा कि ये रोग है, वो रोग है, कोई भी रोग नहीं है। ये रोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये रोग है ही नहीं। रोग तो सबसे बड़ा है जन्म का, मरण का और वृद्धावस्था का। हर रोग की तो दवा है। एक समय था कि कैंसर की दवा नहीं थी शैलू भाई। एक समय ऐसा था कि लोगों के बाल झड़ जाते थे तो कोई दवा नहीं थी विनोद जी। लेकिन अब ऐसी ऐसी उन्होंने उपचार निकाल दिए। बोले यहाँ के बाल लो और यहाँ लगा दो, खेती कर दी। जैसे अपन खेत में खेती करते वैसी सिर में भी खेती होने लगी। और वृद्धावस्था की दवाई अगर आपको मिलेगी तो धर्म में आपको उतरना पड़ेगा, उस दवाई को आपको बनाना पड़ेगा। और आज क्या है खालू भाई? आज क्या है? महान उत्सव, महामहोत्सव। दिवाली पे तो भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान हुआ यानी मोक्ष हुआ था। केवल ज्ञान के पश्चात उनका मोक्ष हुआ था। लेकिन आज तो 5 परमेष्टियों का हम पूर्ण समापन कर रहे हैं। यानी कि जो इतने दिनों से आप जो विधान कर रहे थे आज उसका मोक्ष है। आज तो नगर में ऐसी बधाइयाँ बजनी चाहिए, ऐसी बधाइयाँ होनी चाहिए कि लोग पूछें कि आज है क्या, आखिर आज क्या है, आज क्या है। 35 दिनों से कमल जी जो बैठ के आप मठा भा रहे थे, यानी कि विनोद जी क्या कर रहे थे? मठा भा रहे थे। मतलब उस दही को मठ रहे थे उस घी को निकालने के लिए। और आज का समय है घी बटोरने के लिए। आज वह दिन है कि जो सार जो इकट्ठा हुआ है उसको ग्रहण करने का। रात देखो ऐसे ऐसे लोग भी आके बैठ गए हमारे विनोद जी जैसे
कि देखो बिल्कुल सही है, समझदार व्यक्ति तो वही है, समझदार व्यक्ति तो वही है कि हमें तुम्हारे छाछ से मतलब नहीं, हमें तुम्हारे घी से मतलब है कि हम छाछ मिल पाए ना मिल पाए, लेकिन घी हमारे हाथ से चूकना नहीं चाहिए। कितना अच्छा लग रहा आज कि पूरी नहनवा की समाज इस णमोकार महामंत्र में, कोई कहता है कि हमारे अरहंत भगवान है, कोई कहता हमारे सिद्ध भगवान है, और आज सारे के सारे बैठ के कह रहे हैं कि पांचों परमेष्टि हमारे हैं, परमेष्टियों के हम हैं। कितना आनंद है। अब लोग कह रहे थे जब आज की बात चली ना, तो बोले महाराज जी 700 लोग तो वहाँ जा रहे सम्मेद शिखर, फिर कोई आ गया महाराज जी 25 उधर जा रहे, 25 उधर जा रहे, 25 उधर जा रहे। वो सम्मेद शिखर की वंदना करने नहीं गए, सम्मेद शिखर की वंदना तो वह 5 दिन बाद भी कर सकते थे, लेकिन अब वह लाखों रुपए भी खर्च कर ले तो आज के दिन को वापस नहीं ला सकते। पुण्यात्मा आप हो कि वो है? कौन है? कौन है? आप हो। उनका तो पुण्य कम था, सम्मेद शिखर के लिए तो आप कल भी जा सकते, लेकिन वो कल आकर इस आयोजन में भाग नहीं ले सकते। उन लोगों का पुण्य था जो आज यहां बैठे थे, इसके अलावा जितने भी लोग थे। अब भाई कुछ भी कहते रहे कि हम सिद्धों की वंदना करने जा रहे, अरे तुम सिद्धों की वंदना करने गए, यहां पर हमने तुम्हें अरहंतों की भी वंदना करा दी, सिद्धों की भी वंदना करा दी, आचार्य की भी करा दी, उपाध्याय की करा दी, साधु की भी करा दी। 3 लोक में अब कोई सी वंदना बची नहीं कि तो तुम जो यहां से जाने के बाद तुम कर जाओ। पुण्य हमारा आया कहां से? आया कहां से? इंग्लिश की एक वर्ड्स है, मनी बैक्स मनी। पैसा पैसे को खींचता है, वैसे ही धर्मात्मा धर्म को खींचता है और धर्म भी धर्मात्मा को खींच कर लाता है। ऐसे कितने धर्मात्मा यहां बैठे होंगे कि सोचते रहे हम विधान करेंगे, विधान करेंगे, विधान करेंगे, लेकिन धर्म ने कहा कि नहीं। धर्म सोचता रहा हम करेंगे करेंगे करेंगे, और धर्म ने कहा नहीं, अगर तुम धर्मात्मा हो तो हम तुम्हें खींचकर यहाँ पर ले आएंगे।